एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क जीके में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पार्ट 2 को पूरा डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पार्ट 1 को अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार और सेना द्वारा वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। तो देखिए, अनुच्छेद 18 के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं तथा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का वर्णन है, जिसके द्वारा भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 72। तो देखिए, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट है क्षमा। क्षमा में क्या होता है? दोषी जो व्यक्ति होता है उसे पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया जाता है। सेकंड है परिहार। परिहार में किस 2 वर्ष की कठोर सजा को 1 वर्ष करना। थर्ड है लघुकरण। लघुकरण में 2 वर्ष की कठोर सजा को लघुकरण कर साधारण सजा में बदल दिया जाता है। फोर्थ है विराम। विराम में दोषी की सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की जो सजा को कम कर देना। फिफ्थ है प्राविलंबन। प्राविलंबन मतलब तारीख बढ़ाना। इसी प्रकार राज्यों के राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन दोषी व्यक्ति को पूर्ण रूप से क्षमा को छोड़कर अन्य सभी शक्तियां राज्यपाल में भी निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 153। तो देखिए, अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कहा गया है कि एक राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उसी प्रकार केंद्र की बात करें तो आर्टिकल 52 के तहत केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के लिए महाधिवक्ता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 165। तो देखिए, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। उसी प्रकार आर्टिकल 76 के तहत केंद्र में महान्यायाधीश होता है जो कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। तो देखिए, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। सन 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में वित्त आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256। तो देखिए, अनुच्छेद 256 के तहत राज्य सरकार का दायित्व है कि वह संसद द्वारा पारित कानून लागू करेगी और इसके अलावा केंद्र राज्यों को जरूरी निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के पद को 1948 में हमारे संविधान में जोड़ा गया, जो भारत सरकार का सबसे प्राचीनतम पद माना जाता है, जिसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 213। तो देखिए, अनुच्छेद 213 के तहत जब राज्य के लिए अति आवश्यक कानून की आवश्यकता होती है, तब राज्यों का राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। उसी प्रकार अगर केंद्र की बात करें, केंद्र में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्य परिषद का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 263।
तो देखिए अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य एक समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 214। तो देखिए अनुच्छेद 214 के तहत संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। उसी प्रकार अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137। तो देखिए अनुच्छेद 137 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी गई है। इस शक्ति के माध्यम से न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी कानून पर दोबारा विचार विमर्श कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 266। तो देखिए अनुच्छेद 266 के तहत भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व की एक निधि है जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है, और संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। तो देखिए अनुच्छेद 315 के तहत संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। तो देखिए अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण यह आवश्यक है कि निर्वाचन प्रणाली निष्पक्ष हो, और इसी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 331। तो देखिए अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है। इसी प्रकार राज्यों की विधानसभा में आर्टिकल 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312। तो देखिए अनुच्छेद 312 के तहत यदि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय हित में किसी अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। जैसे 1965 में राज्यसभा के द्वारा 2 सेवाएं लागू की गई। फर्स्ट है आईएएस की फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सेकंड है आईपीएस की फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसका एग्जाम यूपीएससी द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। तो देखिए अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का जो रूप है भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। तो देखिए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, सेकंड लगाया गया 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और थर्ड नंबर 1975 में आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। तो देखिए अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 267। तो देखिए अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। इसमें संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता। केवल विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अंतिम रूप से इस निधि से धन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112। तो देखिए अनुच्छेद 112 के तहत संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण को अपनाया गया है, जिसमें सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। और अनुच्छेद 112 के तहत ही बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, जिसे संसद के दोनों सदन में पारित करवाना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। तो देखिए अनुच्छेद 360 के तहत जब भारत में आंतरिक अर्थव्यवस्था विफल हो जाती है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ये फैक्ट याद रखिएगा कि अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को आरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330। तो देखिए अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। वहीं हम बात करें राज्यों की, तो राज्यों की विधानसभा में आर्टिकल 332 के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 320। तो देखिए अनुच्छेद 320 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्य केंद्र तथा राज्यों में परीक्षाओं का संचालन करना तथा सिविल सेवाओं की भर्ती हेतु नियम बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। तो देखिए अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब की सरकार द्वारा 1951 से 1952 तक लगाया गया। अगर सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की बात करें तो मणिपुर की सरकार द्वारा अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।